आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूँ। और आज मैं जो साधना लेके आया हूँ वो काली माता यक्षिणी साधना है। आप इसको मंत्र को याद करके और नवरात्र से ही आप स्टार्ट करते हैं, यानी कल से। और इसकी जो विधि है वो इस प्रकार है। आपको काले धागे की डोरी और उसमें रुद्राक्ष के दाने डालकर माला बनाएं। फिर एक ग्रसित होकर जाप करें, यानी काली पटार में 108 रुद्राक्ष डाल के माला बनाए। फिर प्रत्येक रुद्राक्ष जाप होने पर एक आटे का पुतला रखा जाता है और जैसे साधक समाप्त करे सबके इकट्ठा बनाकर अपने मकान के पीछे गाड़ दें। यानी कि जिस किसी का भी आपको मारण क्रिया करना है और अपने घर की सुरक्षा करनी है तो माता काली यक्षिणी साधना आप एक बार कर लो, फिर कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। आप भूत भविष्य वर्तमान सारे ही के ज्ञाता होंगे, सब कुछ बता कर देंगे। मिनटों का काम सेकंडों में करोगे। किसी के ऊपर हाथ भी रख दिया तब भी उसका काम हो जाएगा। साधना के समय किसी को मारना नहीं है, किसी को छेड़ना नहीं है और अपने अहंकार को एक साइड में रख दें। जब तक आपका अहंकार खत्म नहीं होगा, चाहे कितने भी भटक लेना, कोई शक्ति, कोई साधना प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि इसके अंदर तमोगुणी तो पसंद ही नहीं है साधना के समय। तो तभी आपकी तरफ आकर्षित शक्ति आऊंगी जब आप तमोगुण को एक साइड में रख दोगे, अपने घमंड को। साधना शक्ति आपके पास आ जाए, आपको तब भी घमंड नहीं करना है अपने ऊपर कि मैं इतना बड़ा तांत्रिक हो गया हूँ। शक्ति भी दो बार देखेगी, 4 बार देखेगी, 10 बार देखेगी, वो भी चली जाएगी अगर आपने तमोगुणी रखा तो। अपने घमंड को रखना मत, घमंड को त्याग देना। साधना के समय किसी को गाली नहीं देनी है, किसी में थप्पड़ नहीं मारना है, किसी से मजाक नहीं करनी है। एक टाइम भोजन करना है। शाम के टाइम आप दूध ले लें या कुछ थोड़ा सा फलार कर लें। सुबह आप भोजन कर सकते हो। जो भी आप खाओगे उसी से आप भोग लगाओगे। इसमें क्या है, अपने आप को आकर्षित करना है। आप तप के बल पर माता को आकर्षित करोगे तो उनके जो नियम और वो है वो आपको फॉलो करने होंगे। अगर आपने गुरु धारण कर रखे हैं तो अपने गुरु से ये मंत्र जाकर बताना जो मैं बता रहा हूँ वीडियो में, और उनको विधि बताना कि गुरु जी ये विधि है, ये मंत्र है और ये इस प्रकार है, आप बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें, मैं इस साधना को करना चाहता हूँ। गुरु धारण कर रखे हैं तो अपने गुरु से पहले ही जाकर परामर्श करें। और जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रखा और वो कहीं गुरु बनाने जा रहे हैं, किसी को दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो अपने घमंड को वहीं पर छोड़ जाए। घमंड रहेगा, कोई शक्ति, कोई साधना कुछ भी प्राप्त नहीं होगी। केवल गुरु आपको केवल रास्ता बता सकता है कि आपको यहाँ से चलना है और ये चीज आपको त्यागनी है, तो ही आप सफल होंगे। अन्यथा जीवन भर यूं ही भटके रहोगे। बदनाम केवल गुरुओं को होना पड़ेगा। गुरु ट्रांसफर भी देते हैं, मगर उन ट्रांसफरों की जो वो विधि बताते हैं उस प्रकार आप पर चला नहीं जाता है। यूँ करके आप ट्रांसफर पे भी फैले, क्योंकि आपके अंदर तमोगुणी है।
जब तक आप तमोगुणी को नहीं त्यागोगे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसमें आपको कल से ये 7 शनिवार से शुरू करनी है, नवरात्र शनिवार से ही कल का शनिवार है। और आपको शमशान जाना है, एक मीठा पान लेकर के, एक सरसों के तेल का दीपक, उसमें खड़ी बत्ती, एक धूप बत्ती, थोड़ा सा कपूर, 2 बतासे, 2 बतासों में 2-2 लौंग, उन लौंगों के फूलों के ऊपर अपने हाथ से कोई कांटा या कोई पिन मार करके ब्लड निकाल के उन लौंगों के फूलों के ऊपर लगा करके, और दारू लेके जानी है। कुछ गुड़ैल के फूल ले जाए, गुड़ैल के ना मिले तो गुलाब के ले जाए, गुलाब के ना मिले तो आप गेंदे के फूल ले जाएं। वहाँ पर जाकर के 21 फूलों की माला चिता के ऊपर चढ़ानी है, दीपक लगाना है, धूप बत्ती लगानी है माता के नाम से। और हे माता रानी, मैं तुम्हारे स्वरूप की साधना करने जा रहा हूँ आज से, और मेरी तरफ से मेरी ये भेंट स्वीकार करें। तो आप कपूर में अग्नि लगा करके उस कपूर पर उन वीराओं को रख दें, बतासे को, लौंग के जूड़ा को, बतासे में लौंग लगा करके, और उस चिता की 7 परिक्रमा दे करके ढोक लगा करके आपको वहाँ से जब चले तो दारू ले करके वहाँ पर दारू चढ़ा दें और सीधे अपने घर चले आए। घर आ करके नहा धो करके एकांत स्थान पर जा करके ये मंत्र की साधना आपको करनी है। मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा मंत्र है, 21 माला इसका जाप है, और मात्र 11 दिन की साधना है, जो कि आपको ये कल से ही शुरू करनी है। चाहे कल से कर सकते हो, कल से नहीं करना चाहते हो तो कल भोग लगा करके परसों से भी इस साधना को शुरू कर सकते हो। अगर नवरात्र में अगर आपने शुरू नहीं की तो फिर से शनिवार से ही शुरू होगी, और कृष्ण पक्ष से शुरू होगी। कृष्ण पक्ष अगर ज़्यादा आगे जा रहा है तो आप इसको शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ह्रू ह्रू फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम ह्रीम फट स्वाहा, मनोहरि यक्षिणे नमः, ओम ह्रीम ह्रू ह्रू फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम ह्रीम फट स्वाहा, मनोहरि यक्षिणे नमः। ये मंत्र है, 100% साधना है। अगर आपने नवरात्र से अगर शुरू करी तो आपको आभास 21 माला जब आप जाप करोगे उसी टाइम से होना चालू हो जाएगा। अगर आपने नवरात्र निकाल के ये साधना शुरू करी तो पहले दिन से 5वें दिन के अंतराल में आपको आभास होगा। जब आप जमीन पर सोना है, कुशा के आसन पर बैठ के साधना करनी है, रुद्राक्ष की माला से, जो संस्कारिक रुद्राक्ष की माला हो या काले हक्की की माला हो, और आपके पास में काला कपड़ा जरूर होना चाहिए। जब माता काली की जब साधना करें तो उनको अति प्रिय है काला कपड़ा, एक काला वस्त्र आपके पास में जरूर होना चाहिए। और ये साधना जब करें तो माता रानी की तस्वीर या फोटो या किसी मंदिर में जा कर के या एकांत में माता की फ़ोटो और भैरव बाबा की फ़ोटो दोनों ही आपको लगानी होंगी। और आपके जो गुरु हों तो गुरु की तस्वीर भी आपको लगानी होगी। जो आप खाएंगे उसी का आप भोग लगाएंगे। तो मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूँ। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा और हनुमान बाबा आपका सदा कृपा बरसाते रहे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम आगे इससे भी बढ़िया और साधना आपके लिए डाल सकें। आदेश, आदेश, आदेश।